अब भी पढ़ने वाला मैंने उसको भीख मांग के नहीं देखा जो कमांड रखता है। लोग उसको बुलाते हैं, लोग उसका इंतजार करते हैं, लोग उसको तलाश करते हैं, लोग उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं एक छोटी सी, अगरचे वो जाती मिसाल में आ जाएगी, मेरी तहसील सर रुझान है। रुझान का नाम आते ही वो डाकू, कच्चे के इलाके, वो ऑपरेशन, कई दफा सेक्रेटरी साहबान से भी मेरी बात हुई। मेरा बेटा वहां से मैट्रिक है, मैंने उसकी कोचिंग की। आप हैरान होंगे सर, वो पहली 8 पोजीशनें 2010 में, उसकी स्कूलिंग भी उधर की है। मेरा कोई और बैकग्राउंड भी नहीं है। मैंने कोई दादी से, कोई नानी से, कोई दादा से इसमें होशोरुबा नहीं पड़ी। अपनी कल्चर का, अपने लिटरेचर का मैं खुद ही, मुझसे तारीख शुरू होती है और शायद वो आगे मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ औलाद में उसको ट्रांसफर करूँ। मेरा ये भी बैकग्राउंड नहीं है कि मैं किसी बड़े अदीब का शागिर्द हूँ या उससे वो बचपन में वो तालीम हासिल की है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी अगर प्रैक्टिकल है तो वो मैं बता रहा था कि मैट्रिक हाई स्कूल रुझान से करने वाला बच्चा अगर CSS में पोजीशन 8 पोजीशन पे आ जाता है और उसके पास पुलिस का ग्रुप आ जाता है तो फिर हमें ब्लेम बड़ा आसान है सोसाइटी पर देना। मैं आज सुन रहा था, मेरी बच्चियां हैं, मैंने सबको ये भी बता दूं, ये भी सीक्रेट आउट कर रहा हूं मैं, पता नहीं डॉक्टर साहब का, जो मेरे पास थी, मैं कम से कम मैंने 4CGP के करीब सबको नंबर दिए, 90 से प्लस दिए। उस बच्चे को भी दिए हैं जो शायद वो एक पेज भी नहीं पढ़ सका। वो अगर डॉक्टर सुहेल साहब कि मैं मार्किंग कर रहा होता तो इसको मैं फेल कर देता, राशिदा काजी को फेल कर देता। ये इनसे मेरा दोस्ती भी है, सब कुछ भी है, और इनकी निगरानी में अगर एक बच्चा एक पेज नहीं पढ़ सकता तो बच्चे का कसूर नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ वो शायद हम वो जुनून पैदा नहीं कर सके, वो लज़्ज़त आशनाई का सफर नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। खुदा के लिए अपनी अगर तहकीक को देखना है, बहुत मुश्किल काम है। वो इतना मुश्किल के जैसे वो कहते हैं ना, अपना खुदाई की थी उसमें वो जो है पेशे बगैर, हाँ जी, वो शुगर की वजह से थोड़ा सा हाफजा भी हमारा वो शुगर ज़्यादा हो गया है जी। तो हम असल में मेरा इल्तमास ये है, एक छोटा सा टिप, एक छोटा सा जुमला, एक छोटी सी मैं वो दे रहा हूँ कि अपना कोशिश करें अपनी जिंदगी में कहीं आपकी हैसियत फालतू ना हो जाए, कहीं आप सोसाइटी से इररेलेवेंट ना हो जाए, और कहीं आप अपने घर में इररेलेवेंट ना हो जाए। उसको याद करें, वो जो बूढ़ा जिसके हाथ कप कपाते हैं, वो जो उठने उठाने के लिए किसी का मोहताज होता है और कोई बंदा मौजूद ना हो तो फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, उसके कर्ब को कभी माफ कर देते। हम उस स्टेज पर हैं। मुझे ये अंदाजा था, अगर कॉलेज भी में होता डॉक्टर साहब, यकीन करें ये हाथ भरा हुआ होता। ये मेरे केडर के दोस्त बैठे हैं, अबरार साहब, राजनपुरा कॉलेज में मैं दावत दे रहा हूं, आप सेमिनार का ऐलान करें, लोग पीछे खड़े होंगे। अब एक जो यूनिवर्सिटी जो पहचानी ही रिसर्च से जाती है, जिसका महवर ही रिसर्च है, उसमें कितने सुनने वाले हैं, कितने तालिब इल्म हैं। अच्छा, हम वो मफादात की दीमक ने इतना हमें खोखला कर दिया है। मुझे अपने मुआवजे से गरज है, एग्जामिनर को अपने पैसों से गरज है,
बच्चे को अपने इंक्रीमेंट लेने हैं, कहीं वो जॉब कर रहा है, 4,000 है, 5,000 है। वो मफादात की दीमक ने हमें वो जिद्दोजहद करने से बहुत दूर कहीं खाई में फेंक दिया। वसाइल से माला माल मुल्क, एग्रीकल्चर से माला माल मुल्क। ये आपके वीसी साहब जो आए हैं, ये इत्तेफाक से इनकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। ये मेरे क्लास फेलो हैं, 10वीं तक हम इकट्ठे पढ़े हैं। मुझे ये भी यकीन है कि ये बंदा बड़ा, ये दामाम जितनी वसअत रखता है वहाँ ये खेला कूदा है, और मुझे यकीन है कि ये यूनिवर्सिटी को खाएगा। ये को सुलेमान जितना सदाक है इसमें कि हम को हमारे इलाके के वीराने में और खुश्क बंजर बज़ाहिर नजर आने वाले पहाड़ ने बहुत कुछ अता किया है, और हम वहाँ से निकले हैं जहाँ आज भी डाकूबाज है, यहाँ आज भी खुला। ये इमरान साहब बैठे हैं, ये मेरे पास रहे रुझान में, मैं प्रिंसिपल था। घर से निकलना मुश्किल है, तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपने बीएस किया, आपने एमफिल के स्कॉलर हैं, आप पीएचडी की तरफ जाएं। मैं पीएचडी का थीसिस कर रहा था, स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था। रेडियो ड्रामे पे मेरा थीसिस था पूरे पाकिस्तान में, और वहाँ जब मैंने तारीख अदब उर्दू देखी और अपने उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर सलीम अख्तर का वो असनाफ पे तारीख उसने लिखी सर, तो रेडियो ड्रामे पर उसका एक जुमला था। वो जुमले सारे 4-5 हैं, अब भी जाके आप उठा के देख लें कि रेडियो ड्रामा ये रिज़्क़ के हवा है, ये आने और जाता है, फिर इसको हम ढूंढ नहीं सकते। मैंने कहा कि इतनी बड़ी सेन को, और मैंने सुना इसके कटर, उनके लॉग बुक देखे, रेडियो की लिस्टें देखी जिसमें मुमताज़ मुफ्ती के प्लेस थे, जिसमें अशफाक अहमद के प्लेस थे, जिसमें इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली सबसे पहले 54 में रेडियो से नशर किया गया, बराह रास्त नशर किया गया, जिसमें आलमी अदब था, जिसमें आलमी थिएटर का एक रावी आता था, वो बताता था कि आज हम जर्मनी में हैं, और वो जर्मनी के थिएटर की नरेशन करता था, फिर उसमें वो चीज़ें आती थी। ये रेडियो से कुछ मुझे रिकॉर्ड मिला। मैं कराची निकल गया, कराची वालों का अल्लाह भला करे। एक बात है कि हमसे ज़्यादा वो रिकॉर्ड को मेंटेन रखने वाले, रिकॉर्ड को, उर्दू ज़बान को, और वहाँ से मैंने देखा और उनके रिकॉर्ड रूम तक मेरी रसाई हो गई। वहाँ वो स्क्रिप्ट, उस ज़माने के स्क्रिप्ट भी डॉक्टर साहब मैंने तलाश किए जब फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी। कॉपीइस्ट नीचे वो लिखता था, एक बंदा रखते थे, 8 अगर किरदार हैं और 8 को उसने स्क्रिप्ट देना है, तो वो कॉपीइस्ट एक एम्प्लॉई होता था रेडियो में, मुस्तकिल मुलाजिम होता था, उसकी तनख्वाह होती थी, तो वो कॉपीइस्ट के वो हमने देखे। और ये उज़्मा गिलानी और पुराने सारे जितने भी सदाकार हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुआवजा इनका लॉग बुक में मैंने देखा 12 ने